हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट का नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आप लोगों को मालूम है कि 3 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आप लोगों ने सीटेट से जुड़े हुए भेजे थे, जिनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। सबसे पहला सवाल ये था कि जो सीटेट की परीक्षा में इस बार अभ्यर्थी शामिल होंगे, वो बिहार की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, उसमें वो अपेयरिंग हो पाएंगे या नहीं। दूसरा ये सवाल था कि सीटेट में कितने अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो अहम सवाल था कि ये इस बार जो परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है। और चौथा सवाल आप लोगों का था कि क्या जो छात्र पहले आवेदन करेंगे उनको पहले सेंटर मिलेगा, जो बाद में करेंगे क्या उनको बाद में। तो कई ऐसे सवाल थे जो इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। अगर आप भी सीटेट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बता दें, इसकी परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को सीबीएसई करवाने जा रहा है। यानी कि 2024 को 21 जनवरी को ये परीक्षा आयोजित होगी। उसी के साथ बीपीएससी ने भी अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बीपीएससी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो क्या करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि क्या उन्होंने कहा है, क्या बातें कही हैं। लेकिन सीटेट के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो परीक्षा होगी आपकी सीटेट की, वो ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा सवाल था कि क्या पहले आओ पहले पाओ वाली पहले की तरह लागू है या नहीं। तो इस बार आवेदन आप जब भी चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं लागू किया गया पहले आओ और पहले पाओ का। तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जब कर दीजिएगा, आपको आपका नज़दीकी सेंटर ये मानिएगा लगभग मिल ही जाता है, क्योंकि ये परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। और ये परीक्षा जो होगी वो आपको जनवरी 21 को देखने को मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बार जो सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, किसी भी राज्य स्टेट से हैं, तो उसमें जो पात्रता पहले की तरह थी वो इस बार भी लागू हुई है। तो पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी पात्रता में बदलाव नहीं हुआ है। 82 अंक लाना है रिजर्वेशन वाले छात्रों को, 90 अंक लाना है अदर कैटेगरी को यानी जनरल कैटेगरी को। अब सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में रहता है कि जो बीपीएससी है उस इस बार जो बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन ले रहा है जूनियर के लिए, तो क्या उसमें इस बार जो सीटेट अपेयरिंग वाले छात्र हैं वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं। तो आप इस नोटिस को पढ़िए सबसे ध्यान से पहले। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना छात्रों का अनिवार्य है। अर्थात बीपीएससी ने अभी तक अपेयरिंग वाले छात्रों को मौका देने की बात नहीं कही है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बीपीएससी है उसने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि बाहर के राज्य के जो बच्चे हैं उनको 60% अंक लाना अनिवार्य है, उनको जनरल कोटा में ही गिना जाएगा। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और बिहार के छात्र हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो महिला उम्मीदवारों को 55% अंक और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के और जो विकलांग कोटे वाले छात्र हैं उनको 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण माना जाता है। तो 75 अंक में आप उत्तीर्ण माने जाएंगे अगर आप एससी एसटी और या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप सामान्य या ओबीसी महिला हैं तो आप 82 अंक में पास मानी जाती हैं। उसके अलावा 90 अंक है समान वर्ग के बच्चों लड़कों के लिए, जो कि पहले की तरह ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें साफ कह दिया गया है कि आप सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अपेयरिंग वाले छात्रों को कोई भी मौका देने की बात इन्होंने नहीं कही है। तो जो अपेयरिंग वाले बच्चे इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या उन्हें मौका मिलेगा, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके लिए कई एप्लीकेशन बीपीएससी को भेजी गई हैं छात्रों के द्वारा, जो कोचिंग टीचर हैं उनके द्वारा, कि पिछली बार की तरह इस बार भी क्या किया जाए, जो छात्र इस बार सीटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको मौका प्रदान किया जाए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप सीटेट में या बीटेट में पास हैं, अगर आप सीटेट पास हैं और दूसरे राज्य से हैं तो आप 90 अंक लेकर आए हैं तो ही आवेदन करिएगा, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों 90 अंक लेकर अगर वो लोग आए हैं तो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो फिर आपके लिए जो नियम है वो अलग हो जाता है। वहाँ पर समान वर्ग के लड़कों के लिए 90 अंक, समान वर्ग और
पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 82 अंक निर्धारित किया गया है। और फिर SC/ST के लिए वो 50% अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात 75 अंक उनको लाना होगा SC/ST और PH कैटेगरी के छात्रों के लिए। और इस बार की जो परीक्षा का सिलेबस है, इसको लेकर काफी छात्रों के मन में सवाल है कि सिलेबस क्या है। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे डिटेल में पूरा कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है और किन चीजों को ध्यान रखना है अगर आप सीटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो उसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही हम आपसे मिलते हैं पूरी डिटेल सिलेबस के साथ, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में भर भर के लोगों ने अफवाह फैला दी है कि सिलेबस में ये बदला है वो बदला है। तो सारा डिटेल नोट जो सिलेबस है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।